हमारी ये स्क्रीन थी। इसमें हमने ऊपर का टॉप बार डिज़ाइन कर चुके हैं और ये लेज़ी रो जिसके अंदर बार्स आ रहे थे वो डिज़ाइन कर चुके हैं हम। अब सबसे पहले हम एक सिंपल टेक्स्ट लेंगे जिसके अंदर ये सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे। तो हम सबसे पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद ये कार्ड्स डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आकर ये टॉप बार रो है, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ये लेज़ी रो है जिसमें बार्स हैं, इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना है हमें। ये हमने टेक्स्ट कंपोजिबल बना लिया है। इसका पहले एक प्रीव्यू चेक कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके पैरामीटर्स। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये इस सबसे पहले हमने मॉडिफायर की हेल्प से बताया फिल मैक्स विड्थ, मतलब जितनी भी विड्थ है वो लेनी है इसको इस तरीके से। और वर्टिकल इसका जो पैडिंग दी है ऊपर नीचे, क्योंकि ऊपर बार्स रहेंगे और नीचे कार्ड्स रहेंगे, तो इन दोनों के बीच में ये टेक्स्ट आना है और दोनों के बीच में स्पेस रहना चाहिए वर्टिकली। तो 20 dp स्पेस ले लिया इसमें पैडिंग के थ्रू। टैक्स सेल्स रेवेन्यू 26 SP का फॉन्ट साइज लेंगे और ये फॉन्ट फैमिली की हेल्प से अपना उबुंटू फॉन्ट जो था उसका यूज़ कर लेंगे। अब ये यहाँ तक हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें जो डिज़ाइन करने हैं वो कार्ड्स डिज़ाइन करने हैं, वो देख लेते हैं कैसे करेंगे कार्ड्स डिज़ाइन। इस तरीके से हमारे 4 कार्ड्स डिज़ाइन होने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक कार्ड डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर उसी कार्ड को हम 4 जगह यूज़ कर लेंगे। उसमें सिर्फ ये आइकन चेंज होगा और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये चेंज होगा और ये नीचे सेल्स कस्टमर ये चीज़ चेंज होगी और इन कार्ड्स की हाइट चेंज होगी। ये 4 चीज़ें हम पैरामीटर के थ्रू चेंज करेंगे। बाकी के सेम कार्ड को चारों जगह यूज़ कर लेंगे। यूज़ ये इस तरीके से प्लेस कैसे करेंगे, हम एक रो ले लेंगे सबसे पहले, उसके अंदर 2 बड़े कॉलम इस तरीके से बनाएंगे। पहले कॉलम में एक कार्ड ऊपर दूसरा कार्ड नीचे, सेम दूसरे कॉलम में एक कार्ड ऊपर एक कार्ड नीचे। इस तरीके से हम चारों कार्ड को प्लेस कर लेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये रो बना लेते हैं, उसके अंदर ये 2 कॉलम बना लेते हैं। इस तरीके से हमारी एक रो रहेगी जिसमें हमने बताया फिल मैक्स विड्थ, स्क्रीन की पूरी विड्थ की लेना है इसे रो को। और उसके अंदर उस रो के 2 चाइल्ड रहेंगे, एक दो पहला कॉलम उसके बाद दूसरा कॉलम। और इसके अंदर हमने वेट दे दिया है। वेट से क्या होगा, जितनी भी विड्थ है उसको 1/2 इसको मिल जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2 टोटल 2 हो गए, तो 1/2 वेट इसको मिलेगा, 1/2 इसको मिलेगा, मतलब आधा आधा वेट दोनों को हो जाएगा। तो आधी आधी स्क्रीन आधी आधी स्क्रीन को ये दोनों कॉलम कवर कर लेंगे इस तरीके से। अब एक नया कंपोजिबल बना लेते हैं हम नीचे इन्फो कार्ड के नाम से, उसी को हम यहाँ पर चारों जगह यूज़ कर लेंगे। इन सिंगल कार्ड्स को बनाने के लिए हमें कैसे बनाएंगे, एक एक बॉक्स लेंगे, उसके अंदर एक कॉलम, कॉलम के अंदर
ये तीन, पहले आइकन आ जाएगा, फिर टेक्स्ट। इस तरीके से हम उस कॉलम के अंदर ये कंटेंट दे देंगे और बॉक्स का कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। तो सिंपली हमारे इस तरीके से कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। ये इस तरीके से हम एक नया कंपोजेबल फंक्शन बनाया है हमने इन्फो कार्ड के नाम से। उसके अंदर सबसे पहले एक बॉक्स लिया है, बॉक्स के अंदर एक कॉलम लेआउट रहेगा। उस कॉलम लेआउट के अंदर तीन चीजें रहेंगी, पहले आइकन देना है हमें, फिर एक बड़ा टेक्स्ट लेना है जिसका फॉन्ट साइज हमने 30 SP ले लिया है, थोड़ा बड़ा। फॉन्ट फैमिली उबुंटू फॉन्ट यूज करा है और थोड़ा बोल्ड लिया है इस फॉन्ट वेट पैरामीटर की हेल्प से। और उसके नीचे छोटा टेक्स्ट रहेगा, सेल्स जिसमें लिखा होगा, 14 SP और उबुंटू सेम फॉन्ट यूज करा है। इस तरीके से हमारे ये इन्फो कार्ड रहेगा। अब इसको हम अपने कॉलम के अंदर यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हम यूज कर लेंगे इनको कॉलम्स के अंदर। पहले कॉलम में 2 कार्ड रहेंगे, दूसरे कॉलम में 2 कार्ड रहेंगे। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं इसका हम। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है इसमें, लेकिन कई सारी कमियां हैं, एक एक करके ठीक करते हैं। सबसे पहले ये आइकन का साइज काफी बड़ा हो रहा है, इसको ठीक करेंगे। और ये आइकन और दोनों टेक्स्ट के कलर वाइट करेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे का। इस तरीके से हम मॉडिफायर की हेल्प से यहाँ पर आइकन का हमने 25 dp का साइज ले लिया है और टिंट की हेल्प से कलर ले लिया है इसका वाइट आइकन का। और सेम टेक्स्ट के अंदर एक कलर का पैरामीटर होता है, उसके थ्रू हमने वाइट का कलर दे दिया है दोनों में। तो अब हम अपने प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है। अब इसमें क्या कमी है कि जो हमने इन्फो कार्ड का मेन बॉक्स लिया है कार्ड के लिए, उसका हमने ना ही साइज लिया है हाइट का, ना ही विड्थ दी है उसकी। तो सबसे पहले हम मॉडिफायर के थ्रू वो दे देते हैं दोनों चीजें। इसमें बॉक्स में हमें पहले जो विड्थ चाहिए इसकी, उसका हमने फिल मैक्स विड्थ कर दिया। मतलब जितना भी ये कॉलम है पहला, उसका जितना भी विड्थ होगी उस कॉलम की, वो पूरी फिल कर लेगा ये कार्ड हमारा। और जो हाइट है, हमें चारों कार्ड में हाइट डिफरेंट चाहिए, इसलिए हमने पैरामीटर एक बना लिया है जिसका टाइप डीपी है। उसके थ्रू हम यहाँ पर कार्ड की हाइट डिफरेंट चारों कार्ड में प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए हम ऊपर यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अब पैरामीटर के थ्रू हमें चारों कार्ड की हाइट बता देंगे। इस तरीके से हमने चारों कार्ड्स में कार्ड हाइट दे दिए हमने अलग अलग। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये इस तरीके से हमारा प्रीव्यू आया है, जिसमें हमारे कार्ड्स की हाइट साइज तो सही आ गया है, लेकिन जो कंटेंट है इसका टॉप
लेफ्ट में जाकर अलाइन हो गया है, तो इसका कंटेंट ठीक करेंगे और इसमें इन कार्ड्स की बैकग्राउंड भी देंगे। इस तरीके से हम बैकग्राउंड दे देंगे। बैकग्राउंड क्या ली है हमने, वाइट कलर की ली है, लेकिन वो वाइट कलर 100% ट्रांसपेरेंसी उसकी हमने 10% ली है। वो किस तरीके से लेते हैं, वाइट कलर को लिया हमने, उसकी एक कॉपी बनाई और उस कॉपी में सिर्फ अल्फा वैल्यू जो है वो 10% के कर दिए। अल्फा वैल्यू मतलब ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी कलर की, तो उसका 10% लिया है, जिससे हमारा बैकग्राउंड भी शो होने लगे इस कलर के थ्रू। और जो हमारे ये टॉप लेफ्ट में जाकर अलाइन हो गया था कंटेंट, इस वजह से हमने सेंटर अलाइनमेंट लिया है इसका। और कॉलम कॉलम ये तीनों आपस में लेफ्ट अलाइन है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर हॉरिजॉन्टली, इसकी हेल्प से हम तीनों आपस में सेंटर रहेंगे। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। ये हमारे कार्ड्स का प्रीव्यू आ गया है, लेकिन इनके बीच में आपस में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ कार्ड्स पर जाएंगे और सबसे पहले ये दोनों जो बड़े बड़े कॉलम हैं, इन दोनों के बीच में एक स्पेसर रखेंगे। इस तरीके से हम दोनों कॉलम्स के बीच में स्पेसर रखेंगे, तो दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस हो जाएगा। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर आगे का देख करेंगे। ये हमारा प्रीव्यू आ गया है इसमें, लेकिन जो दोनों कॉलम्स के बीच में स्पेस है, लेकिन हमें कार्ड्स के बीच में भी स्पेस चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस स्पेसर को कॉपी कर लेते हैं। इन पहले कॉलम के दो कार्ड्स हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस ले लेते हैं 20 dp का ही। और सेम नीचे वाले दो कार्ड्स हैं दूसरे कॉलम में, इन दोनों के बीच में भी स्पेस ले लेंगे 20 dp का। तो इस तरीके से चारों कार्ड्स के बीच में स्पेस आ जाएगा। अब प्रीव्यू चेक करते हैं। इन कार्ड्स के अंदर हमने क्या करा है कि ये गलती से यहाँ पर विड्थ यूज़ कर ली। कॉलम है क्योंकि पहले इन्फो कार्ड रहेगा, फिर थोड़ी हाइट देनी है इस स्पेसर की, तो हाइट मॉडिफायर का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, हाइट। और सेम नीचे भी इसी तरीके से हाइट मॉडिफायर का यूज़ करेंगे। तो अब प्रीव्यू चेक करते हैं। इस तरीके से हमारे चारों कार्ड्स आ गए हैं। अब हमें अगली चीज़ जो करनी है वो इन कार्ड्स के कॉर्नर को थोड़ा राउंडेड शेप में लेना है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, अपने बॉक्स को इन्फो कार्ड के यहाँ पर एक क्लिप मॉडिफायर का यूज़ करेंगे, उसमें राउंडेड कॉर्नर शेप दे देंगे। 30 dp का ले लेते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं। ये हमारे कार्ड्स परफेक्टली बनकर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें चारों कार्ड्स के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है, तो वो हम पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे। हमें ये आइकन और मेन टेक्स्ट और सब टेक्स्ट इसका डिफरेंट चाहिए, तो इसलिए ये पैरामीटर्स बना लेते हैं उनके। इस तरीके से आइकन लेंगे जो पेंटर टाइप का होगा, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और ये मेन टेक्स्ट होगा स्ट्रिंग टाइप का, सब टेक्स्ट होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो अब इनको नीचे यूज़ कर लेते हैं हम। जो हमारे यहाँ पर आइकन है, वो आइकन हम पैरामीटर के थ्रू पास करेंगे, तो इसको हटाकर यहाँ पर जो भी आइकन हमारे पैरामीटर के थ्रू आया है उसको यूज़ कर लेंगे। और इसका डिस्क्रिप्शन जो मेन टेक्स्ट है वही इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर मेन टेक्स्ट को भी
हम पैरामीटर के थ्रू यूज करेंगे, सेम सब टेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से हम। लेकिन अब हमारे जो चारों कार्ड्स हैं ये एरर शो कर रहे हैं क्योंकि हमें वो 3 पैरामीटर्स भी पास करने हैं। तो उनके लिए हम सिंपली यहाँ पर वैल्यूज दे देंगे चारों में डिफरेंट डिफरेंट। इस तरीके से हम चारों कार्ड्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे हम। तो अब हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं इसका। ये हमारी हर कार्ड्स में डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन एक चीज़ और ठीक करनी है हमें। इन आइकन्स और टेक्स्ट के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है आपस में एक दूसरे के बीच। तो इसके लिए हम बीच का जो टेक्स्ट है उसको पैडिंग दे देते हैं वर्टिकली ऊपर नीचे। तो ऊपर भी स्पेस हो जाएगा, उस बीच वाले टेक्स्ट के नीचे भी स्पेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है मेन टेक्स्ट, इसके बीच में यहाँ पर इस तरीके से हमने मॉडिफायर की हेल्प से पैडिंग दे दी उसे वर्टिकली, सिर्फ 10 dp की ऊपर नीचे 10 dp की स्पेसिंग हो जाएगी। तो एक बार फिर से प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये हमारा प्रीव्यू एकदम परफेक्ट आ गया है। एक बार इसको फाइनल एमुलेटर में और रन कर देखते हैं कैसा आता है। ये हमारा एमुलेटर में रन हो गया है, लेकिन इसमें एक कमी है। हम अपना प्रीव्यू देखें और एमुलेटर के अंदर देखें, ऊपर के कार्ड्स का साइज तो ठीक है, लेकिन ये नीचे के कार्ड्स का साइज छोटा हो गया काफ़ी। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे जो प्रीव्यू की स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा साइज है स्क्रीन का, और जो एमुलेटर की स्क्रीन का साइज है वो छोटा है। तो हमने ये कार्ड्स का साइज फिक्स्ड कर दिया था, इस वजह से ऊपर के कार्ड्स तो सही साइज के हो गए, लेकिन नीचे का कार्ड्स जितना बचा उन्होंने बाकी का ये छोटे कर दिए। तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं, इन चारों कार्ड्स की हाइट को डायनेमिक कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्क्रीन का साइज कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़े, ये साइज अपनी सेम रेशियो में इसी तरीके से शो हो ये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपने इन्फो कार्ड पर आएंगे। यहाँ पर एक कार्ड हाइट की का पैरामीटर हटा देते हैं और नया पैरामीटर एक ऐड करते हैं मॉडिफायर का। और जो यहाँ पर ये मॉडिफायर यूज हो रहा है ये हम पैरामीटर के थ्रू यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम ये अभी एरर इसलिए दे रहा है, इसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा हमें। और ये कार्ड हाइट का पैरामीटर भी हटा देंगे यहाँ से। तो अब क्या हो गया कि ये मॉडिफायर हमने पैरामीटर के थ्रू यूज कराए। ये मॉडिफायर तो लगेंगे ही, बैकग्राउंड, फिल मैक्स विड्थ और कलर। इसके अलावा हम हर एक कार्ड का एक हाइट का मॉडिफायर अलग से हम ऊपर कॉलम्स में ही शो करेंगे चारों कार्ड के लिए डिफरेंट। तो हम सबसे ऊपर
हम ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कॉलम की इसकी जो हाइट है वो फिल मैक्स विड्थ, फिल मैक्स हाइट कर देंगे, क्योंकि जो विड्थ रहेगी इन कॉलम्स की उसमें हमने बता दिया 1f का वेट दे देंगे, जो भी विड्थ हो टोटल उसका हाफ। और यहाँ पर फिल मैक्स विड्थ, फिल मैक्स हाइट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जितनी भी ऊपर स्क्रीन के अलावा इन कार्ड्स की इस कॉलम के लिए जितनी भी हाइट बची है उसको पूरे को फिल कर लेगा। सेम यही मॉडिफायर का पैरामीटर हम नीचे वाले कार्ड में भी यूज नीचे वाले कॉलम, दूसरा को जो कॉलम है उसमें भी यूज करेंगे इस तरीके से। अब इस कॉलम, पहले कॉलम के अंदर हम ये खुद से फिक्स्ड वैल्यू ना बताकर हम वेट के थ्रू बताएंगे कितना कितना कार्ड का वेट रहेगा। तो उसमें हम मॉडिफायर ले लेते हैं डॉट वेट। अब यहाँ पर हम जो सबसे ऊपर का कार्ड है इसका वेट ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, इस कॉलम का पूरे का वेट ले लेंगे 20f, उसमें से 20 पार्ट्स ले लेंगे इसका, पूरे कॉलम का हाइट जितनी भी है उसमें से पहले कार्ड को हम 8f देंगे, 8 पार्ट्स मतलब। और यहाँ पर हाइट स्पेसर की भी फिक्स्ड ना कर हम इसका वेट के थ्रू बताएंगे। यहाँ पर 1f कर देते हैं, मतलब 1 पार्ट। और बाकी का ये नीचे का है, इसको यहाँ से कॉपी कर यहाँ पर 11f कर लेते हैं, मतलब 8 पार्ट्स इसके पास रहेंगे, 1 पार्ट इसके पास, 11 पार्ट्स इसके पास, हाइट जितनी भी है टोटल। इस तरीके से ये पूरी हाइट को, इस तरीके से ये कार्ड्स, इन कार्ड्स और स्पेसर के बीच में डिवाइड हो जाएगी। सेम यही चीज़ हम नीचे करेंगे दूसरे कॉलम के अंदर। यहाँ पर इसको हटाकर हमने दूसरे कॉलम के अंदर क्या करा है, टोटल 20 पार्ट्स रहेंगे, जिसमें से पहले कार्ड का वेट दिया है हमने 8f, मतलब 8 पार्ट्स। और दूसरे, उसके बाद बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा, वो उसका 1f कर दिया है वेट। और उसके बाद नीचे एक दूसरा कार्ड रहेगा, उसका 10f लिया है, फिर से नीचे एक स्पेसर लेंगे, क्योंकि हम अपना पहले का प्रीव्यू चेक करें तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस नीचे वाले दूसरे कार्ड के नीचे भी थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, इसलिए स्पेसर की हेल्प से 1 पार्ट और ले लिया है। तो अब हम दोबारा एमुलेटर अपना रन करते हैं और देखते हैं। ये हमारा एमुलेटर में रन हो गया है, लेकिन ये ऊपर के कार्ड्स दोनों सेम साइज के हो गए तो थोड़ा ऑड लग रहा है। तो हम ये करेंगे, ऊपर के कार्ड्स को थोड़ा, दूसरे कॉलम में ऊपर के कार्ड को थोड़ा बड़ा करेंगे, 10f ले लेते हैं, और नीचे का कार्ड को 8 दे देंगे। तो इस तरीके से ऊपर का कार्ड बड़ा रहेगा, नीचे का कार्ड छोटा रहेगा। अब चेक करते हैं दोबारा से। ये एमुलेटर हमारा रन हो गया है। अब इसमें हम देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली स्क्रीन आ गई है हमारी। और इसमें हमारे कार्ड्स जो हैं वो उनकी हाइट भी डायनेमिक है, जिससे कि स्क्रीन का साइज कितना भी हो उससे फर्क ना पड़े, कार्ड सेम इन्हीं रेशियो में रहेंगे। अब तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इस स्क्रीन को बस इतना ही डिज़ाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।